Hello students, my name is Jagdish Shukla and this is our 14th lecture of similarity, and in this lecture we will solve remaining questions of practice set 1. So let's start with question number 4. So what is given in the question number 4? Area of triangle, angle ABC is 90. ये 90 given है. Same way DCB is also 90 degree and AB is 6 and DC is 8. और अपने को एरियाज़ का रेशियो ढूंढना है. ओके, तो हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं. ए बी सी का जो बेस बी सी है, हाइट ए बी है. सेम वे डी सी बी का बेस बी सी है और हाइट डी सी है. दोनों में बेस कॉमन आ रहा है तो बेस चला गया, तो हाइट का रेशियो. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो हाइट का रेशियो आपका आंसर होगा. तो ए बी का हाइट कितना है, 6 है, और डी सी का हाइट कितना 8 है. तो 6/8 कैंसिल कर दो, 6 का हाफ 3/4 आपका आंसर होगा. तो इसको सॉल्व कैसे करना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी इक्वल्स टू H1/H2. ये कहाँ से आया, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस. दोनों का बेस क्या है, कॉमन है, BC. कॉमन बेस BC. तो ट्राइंगल ABC की हाइट आपकी AB है एंड DCB की हाइट आपकी DC है. तो AB 6 और DC 8. तो 6 का हाफ 3, 4 का हाफ 4. तो रेशियो मिल गया आपको 3/4. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. ये भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है. इसका एरिया दिया है, इसका एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, हाइट मिसिंग है. सेम. तो यहाँ पे हाइट बेस कॉमन था, यहाँ पे भी सेम. देखो बेस कॉमन है, QS दोनों में आ रहा है, तो हाइट का रेशियो लेना. सेम कॉन्सेप्ट है दोनों में. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS किसके इक्वल होगा, हाइट के इक्वल. H1/H2. ये कहाँ से आया, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस QS. PQS में देखो QS बेस है और PM हाइट है आपका. सेम QRS में देखो QS आपका बेस है और ये NR आपका हाइट है. ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस QS. एरिया गिवन है 100 एंड 110. हाइट, इसकी हाइट क्या है, PM है, और नीचे वाले ट्राइंगल की हाइट है NR. 0 0 कैंसिल हो गया. 10/11. PM आपका गिवन है 10, NR मिसिंग है, वही फाइंड आउट करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. NR इंटू 10, 10 NR, 11 इंटू 10. 10 को वहाँ बेच के डिवाइड कर दो. 11 इंटू 10/10. 10 कैंसिल हो गया. NR आपका कितना है, 11 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में आंसर आ गया आपका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 66 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा. गिवन है 2 ट्राइंगल्स MNT. ट्राइंगल MNT सिमिलर टू ट्राइंगल QRS. चलो मैं 2 ट्राइंगल ड्रॉ भी कर लेता हूँ. अभी मुझे कैसे पता, सेकंड बड़ा है, क्वेश्चन में दिया है कि उसका
अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, एक MNT है और एक QRS है। फिर से पढ़ता हूँ, टू ट्राइंगल सिमिलर है, MNT एंड QRS, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T से अल्टीट्यूड ड्रॉ करो, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसका लेंथ कितना है 5 है। और एक दूसरा अल्टीट्यूड ड्रॉ करो पॉइंट S से, उसका लेंथ है 9, इसका नाम सपोज TR है और ये SP है। क्या ढूंढना है अपने को, रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। अभी यहाँ पे कॉमन बेस वाला कुछ क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आ तो नहीं रहा होगा, क्योंकि कॉमन बेस हो ही नहीं सकता, दो ट्रायंगल डिफरेंट है। हाँ सेम बेस हो सकता है, बट एक ट्रायंगल छोटा है एक बड़ा है, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट 5 है, इसकी हाइट 9 है, हाइट गिवन है बट अपने को बेस भी चाहिए ना। तो जो हमने पढ़ा था प्रैक्टिस सेट 1.1 के पहले स्टार्टिंग में कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द देयर करस्पॉन्डिंग बेजेस एंड हाइट्स का प्रोडक्ट, बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपने पास हाइट्स अवेलेबल नहीं है, सॉरी बेजेस अवेलेबल नहीं है दोनों के। लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ये वाला MNT सिमिलर टू QRS। अभी दो ट्रायंगल सिमिलर है मतलब उनके सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और सारी साइड्स प्रोपोर्शन में है, मतलब आपका ये एंगल के बराबर, और ये वाला नहीं लेते हम लोग, पूरा एंगल बराबर होगा, नीचे वाला लेते हैं, ये वाला बराबर होगा इसके, और ये पूरा इसके पूरे के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा पूरा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और सारी साइड्स प्रोपोर्शन में होगी, मतलब आपका जो MN अपॉन QR, NT अपॉन RS और MT अपॉन QS तीनों इक्वल होंगे। बट अपने को ये दो ट्रायंगल की बात ही नहीं कर रहा है ना वो, ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा है वो। तो हम प्रैक्टिस सेट ये जो अपना प्रॉपर्टी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, वो क्या बोलता है कि MN कोई भी नाम लिख सकते हैं ना हम, MN अपॉन QR सपोज मैंने लिख दिया, या फिर NT अपॉन RS, या फिर MT अपॉन QS, उसके स्क्वायर में होगा, ये हमने थ्योरम में देखा था। बट मुझे बताओ कि तीनों में से कौन सी साइड गिवन है आपको, MN दिया है क्या, QR दिया है क्या, NT दिया है आपको, RS दिया है क्या, MT, कुछ भी गिवन नहीं है, तो अब डायरेक्टली तो जा ही नहीं सकते प्रॉपर्टी पे, तो अपने को कुछ और इसमें करना पड़ेगा। क्या करना है वो देखते हैं। मैं ना ये और ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करूँगा, तो इसकी साइड और इसकी साइड और इसकी साइड और इसकी साइड का प्रोपोर्शन सेम आएगा। देखो कैसे, सबसे पहले गिवन क्या, देखो ये वाला पार्ट गिवन है, ट्रायंगल MNT सिमिलर टू ट्रायंगल QRS। अभी एक पार्ट, ये 6 पार्ट गिवन है, क्या तीनों साइड प्रोपोर्शन में, देयरफॉर MN अपॉन QR इक्वल्स टू NT अपॉन RS इक्वल्स टू MT अपॉन QS, फर्स्ट लास्ट, ये हमने बार बार किया है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सेम वे एंगल भी सेम होंगे। अभी मैं सारे एंगल के नाम नहीं लिख रहा हूँ, मुझे जो चाहिए वो, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ तो NR के इक्वल बता देता हूँ। तो ये एंगल का नाम क्या है, TR, या खाली N लिख दो तो भी चलेगा। एंगल N कॉन्ग्रुएंस टू इसके सामने क्या, एंगल R, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। वैसे ही आपका M Q के बराबर होगा, बट ये एंगल, ये ट्रायंगल मैं नहीं ले रहा हूँ, आप ये ट्रायंगल लेके भी कर सकते हो, और T S के बराबर होगा, पूरा T पूरा S के बराबर होगा।
तो वो तो ले ही नहीं सकते क्योंकि आधा इधर आता है आधा उधर आता है, आधा इधर आधा इधर आता है। तो हम ये 2 प्रॉपर्टी लेंगे, इसको 1 डाल दो, इसको 2। ये समझा आपको? ये गिवन पार्ट था तो उससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हो ना। एक तो 90 गिवन है और एक ये अपना यहाँ से आ गया, 2 से आ गया, तो 2 एंगल सेम है, तो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। इन ट्रायंगल TRN एंड नेमिंग ध्यान से लिखना, TRN 90 बीच में आ रहा है ना, तो वहाँ पे SPR, ट्रायंगल SPR एंगल ये 90 है, तो TRN एंगल TRN कॉन्ग्रुएंस टू एंगल SPR 90 डिग्री गिवन है, गिवन भी लिख सकते हैं हम लोग। और ये NR के इक्वल है, वो यहाँ से है, तो आप पूरा भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो। TNR कॉन्ग्रुएंस टू SRP कहाँ से आया? फ्रॉम सेकेंड, ये वाला, या यहाँ पे खाली आप N = R लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। 2 ट्राइंगल्स के 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। डबल एट सिमिलरिटी टेस्ट। अभी 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो सारी साइड्स क्या होगी? प्रोपोर्शन में होगी। TR अपॉन फर्स्ट 2 लेटर्स SP, लास्ट 2 RN अपॉन PR, फर्स्ट एंड लास्ट TN अपॉन SR। ये कहाँ से आया? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसको नंबर 3 डाल दो। अभी देखो इसको कंपेयर करते हैं हम लोग, इसको और इसको। MN अपॉन QR है, ओके, NT अपॉन SR है। ये देखो ये वाला, इन दोनों नाम सेम है ना, NT और TN एक ही होता है। इसको मैं चाहिए तो NT कर देता हूँ और SR को RS कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? सब साइड इक्वल हो गई ना, फ्रॉम 1 and 2 3, फ्रॉम 1 and 3। ये सब तीनों साइड, ये तीनों साइड के क्या हो गए? इक्वल हो गए। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था? MN चाहिए अपॉन QR का स्क्वायर चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो MN अपॉन QR किसके बराबर है? NT अपॉन SR के। RS बोला SR बोला एक ही है। देखो NT अपॉन RS किसके बराबर है? मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख के बताता हूँ। देखो ये 2 लिखता हूँ मैं, MN अपॉन QR किसके बराबर है? NT अपॉन RS। ये फर्स्ट से आया। अभी देखो सेकंड में NT अपॉन RS, ये किसके बराबर है? अब यहाँ पे क्या नाम लिखा? देखो TR ये और SP, TR और SP गिवन है ना, तो TR और SP ये 3 से आया। अब देखो ये TR NT अपॉन RS MN अपॉन QR के बराबर है। सेम NT अपॉन RS TR अपॉन SP के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गए ना। तो TR अपॉन SP, या ऊपर वाला नाम आगे लिख दो, MN अपॉन QR इक्वल्स टू TR अपॉन SP। ये समझा आपको? ये वर्किंग साइड में बता देना चाहिए, तो एग्ज़ाम में बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके समझने के लिए मैंने लिखा। अभी देखो MN कितना है आपका? MN तो पता नहीं, बट अपने को रेशियो मिल गया, MN अपॉन QR। TR गिवन है 5 और 9। अभी देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इक्वल्स टू MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। सर ये कहाँ से आया? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, 2 सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो किसके इक्वल होगा? उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर में। ये कहाँ से आया?
थियोरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एम एन अपने को कितना मिला, 5 मिला, तो 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 9 स्क्वायर 81, कैंसिलेशन कुछ होता नहीं है, तो आपका आंसर आ गया 25 अपॉन 81। तो ये सब झमेला क्यों करना पड़ा, क्योंकि अपने को साइड नहीं पता थी ना, अपने को साइड वैसे भी पता चली भी नहीं, अपने को रेशियो पता चला। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे ना, तो उनके साइड्स का जो रेशियो सेम होगा, उनका जो ये एरियाज़ है ना, सॉरी अल्टीट्यूड्स है ना, उनका भी प्रोपोर्शन ना सेम आएगा ऑलवेज। और उनका इवन मीडियंस, इसमें और क्वेश्चन चेंज करके ना इधर मीडियन भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो मीडियन भी उनका क्या होगा, सेम ही होगा। लेकिन मीडियन में उन दोनों को प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये समझा आपको। तो सिंपली मैंने ये दोनों ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, या तो ये ले लो और ये दो ले सकते हो, या ये दो ले सकते हो। मतलब मुझे क्या बताना है कि इसका साइड का रेशियो अल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल है, बस इतना बताना है अपने को, तो अपना काम हो जाता है। चलिए फिर 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7 सिंपल है, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर देना, थोड़ा अलग क्वेश्चन था। बाकी 7th लाइट क्वेश्चन है, 7th 8 लाइट है। ये आपका पेज नंबर 28 पे है। क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रायंगल गिवन है ABC एंड डी, एक लाइन गिवन है, ये 5 है, ये 3 गिवन है, 6.4 माइनस x है, और ये आपका x गिवन है। और बोला ADC कोलिनियर है, ओके, BEC भी कोलिनियर है, ओके, और दिया है साइड D पैरेलल टू साइड AB। AD 5 दिया है, अपने को BE फाइंड आउट करना है, मतलब अपने को x फाइंड आउट करना है। आपके ये जो डायग्राम है ये सब लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा है तो हम इसको x अज्यूम करके ये 6.4 में से ये पूरा माइनस कर देंगे। ये सब गिवन है, BC 6.4 गिवन है और DC 3 गिवन है। तो अगर ये डायग्राम में नहीं लिखा है तो आप इसको कैसे बताएंगे। देखो सपोज ये नहीं लिखा हुआ है, आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही करेंगे, वो डायग्राम में शायद ही लिख के देंगे। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन में सारा इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, फिर डायग्राम में डालेंगे आप लोग। AD 5 दिया है, DC 3 दिया है, BC 6.4 दिया है, और B फाइंड आउट करना है। तो AD 5 है 5 लिख दिया, DC 3 है 3 लिख दिया। अब ये पूरा 6.4 है। तो अभी देखो, लेट BE इक्वल्स टू x, BE को x मान लिया, तो अभी BC कैसे मिलेगा आपको, BE प्लस EC, BC कितना है आपका 6.4 गिवन है, ये x है और ये प्लस EC है, तो ये x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, EC इक्वल्स टू 6.4 माइनस x। वो क्वेश्चन में ऑलरेडी इन लोग ने करके दिया है, बट मे भी आपको एग्ज़ाम में नहीं करके देंगे, तो ऐसे करना है आपको। अभी इन ट्रायंगल ABC हम लोग जानते हैं, ये ट्रायंगल को ऐसा कर देंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल है, BPT अप्लाई कर सकते हैं, सेग DE पैरेलल्स टू साइड AB, DEAB के पैरेलल है, गिवन है, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सी डी या जो भी नाम इसमें यूज़ किया वो मैं लिखता हूँ, सी डी की जगह डी सी लिखता हूँ। सी डी होता है ना, तो सी डी की जगह डी सी लिख देता हूँ। डी सी अपॉन ए डी 5 है, और यहाँ पे ई सी अपॉन बी ई, जो भी दिया है सब डाल दो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। डी सी 3 है, ए डी 5 है, ई सी 6.4 माइनस एक्स है, बी एक्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू एक्स 3x एंड 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स, ब्रैकेट डालना, 5 इंटू 6.4 कर दो, तो 5 4 ज़ा 20, 0 कैरी 2, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32, और डेसिमल लग जाएगा, मतलब 32 आ गया आपका। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो 32 एंड 5 इंटू एक्स माइनस 5x। अब ये माइनस 5x को उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 5x 32, 3 प्लस 5x 8x 32। अभी x निकालना है, 32/8, 4 मिल गया आपका x 4 मतलब b आपका 4 हो गया। अभी आप EC भी निकाल सकते हो 6.4 माइनस 4 करके, तो आपका आ जाएगा 6.4 माइनस 4 आ जाएगा 2.4, बट वो फाइंड आउट करने के लिए बोला नहीं है, वो पूछ सकता है, तो ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, दो ट्रांसवर्सल गिवन है, उनके बीच में 4 लाइन्स है, सब पैरेलल है, डी सी बी ए एस आर क्यू पी। ये क्वेश्चन को टफ करने के लिए वो बोल सकता है कि ये खाली 90 दिया, पैरेलल नहीं बोला है, तो वो ऑटोमेटिक ये सब एंगल 90 है ना, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो लाइंस पैरेलल हो गई। तो गिवन है वो क्वेश्चन में एक्चुअली, सेग पी ए पैरेलल्स टू सेग क्यू बी पैरेलल्स टू सेग आर सी पैरेलल्स टू सेग एच डी, ये दिया हुआ है। और भी कुछ गिवन है, ए बी 60 है, बी सी 70 है, सी डी 80 है एंड पी एस 1 और 280 है। और फाइंड आउट करना है पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस, ये सब फाइंड करना है, पी क्यू क्यू आर एंड आर एस। तो कैसे करें, कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है आपको? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल, बट यहाँ पे 3 से ज़्यादा, 1 2 3 4 लाइन है, कोई बात नहीं, 4 लाइन में भी अप्लाई होती है वो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ 4 पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल बोलो, 3 बोलो, 10 बोलो, जितना भी बोलो, लाइन्स कितनी भी हो उनका जो प्रपोर्शन होता है वो ऑलवेज सेम होगा, तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, पहले ये गिवन लिख दो और दो ट्रांसवर्सल बता दो, ए डी एंड पी एस। सेग पी ए पैरेलल्स टू क्यू बी पैरेलल्स टू सेग आर सी पैरेलल्स टू सेग एच डी एंड लाइन
AD and line PS are their transversal. Therefore, अभी देखो यहाँ पे एक वर्किंग भी करना है अपने को, चलो वो बाद में करते हैं. Therefore, by property of three parallel lines and their transversal, मुझे यहाँ पे क्या नाम चाहिए, पी क्यू. तो ए बी के सामने आता है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, फिर क्यू आर चाहिए. क्यू आर के सामने क्या नाम है, बी सी. बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू, फिर आर एस चाहिए. आर एस सी डी के सामने आता है, सी डी अपॉन आर एस. फिर देखो कुछ और भी गिवन है. पी एस दिया हुआ है, पी एस पूरा दिया हुआ है, तो ये पूरे के सामने ये ए डी आ जाएगा, ए डी अपॉन पी एस. अभी मुझे सब कुछ पता है, जो जो पता है वो लिख देता हूँ मैं. ए बी 60 है, 60 अपॉन पी क्यू. बी सी 70 है, ये तीनों तो फाइंड आउट करना है वैसे भी, 1 2 3. सी डी 80 गिवन है, तो 80 अपॉन आर एस. ए डी गिवन है, नहीं गिवन है. पी एस गिवन है, 280 गिवन है. बट देखो ए डी में फाइंड आउट कर सकता हूँ, ए बी गिवन है, बी सी गिवन है और सी डी गिवन है. इन तीनों को प्लस करो तो ए डी मिल जाएगा. तो यहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ. तो आपका ए डी कैसे मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी. ये कहाँ से आया, सब जो पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर है. तो ए डी कितना मिला, 60 प्लस 70 प्लस 80, तो 130 और 80 210. तो ये मुझे एक रेशियो मिल गया. अभी इसको कंपेयर करना है. पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे. पहले मैं इसको ना काट के छोटा कर देता हूँ, तो अपने लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. 7 3 जा एंड 7 4 जा, ये दोनों कट गए. तो अभी पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को. 60 अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 3 अपॉन 4. मैं तीनों पार्ट अलग अलग करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 3 इंटू पी क्यू और 60 इंटू 4. तो पी क्यू आपका हो गया 60 इंटू 4 अपॉन 3. 3 1 जा 3 2 जा, पीछे 0 0 लगा दो. पी क्यू आपका आ गया 20 इंटू 4 80. अभी ये बचा सेकेंड पार्ट 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 3 इंटू क्यू आर 70 इंटू 4, तो क्यू आर इक्वल्स टू 70 इंटू 4. 7 4 जा 28 और पीछे 0 है अपॉन 3. ये डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड करोगे तो ये चलता रहेगा, तो इसको छोड़ दो ऐसे ही. या डिवाइड करके दो डिजिट तक राउंड ऑफ कर सकते हैं. 80 अपॉन आर एस इक्वल्स टू 3/4. सेम ये भी डिवाइड नहीं होगा. 3 आर एस इक्वल्स टू 80 इंटू 4. तो आर एस आपका कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 और पीछे 0 लगाया 3. ये भी डिवाइड नहीं होगा, रिकरिंग नंबर आएगा बार बार. तो अपने को 3 फाइंड आउट करना था, पी क्यू क्यू आर और आर एस. तो ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की 3 पैरेलल लाइंस वाली. तो यहाँ पे 4 लाइंस है, बट हम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं. तो बाद में सबको कंपेयर करना, और यहाँ पे ए डी एक फाइंड आउट करना था, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था. वो सबको ऐड किया तो अपने को ए डी मिल गया, और ए डी के सामने पी एस. तो सबका रेशियो क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, वो ख़त्म हो गया. फिर नेक्स्ट सेशन में रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.